अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम चैप्टर नंबर 2 इंतहाई इम्पोर्टेंट चैप्टर करने लगे हैं, डेरिवेटिव्स का। इसमें से तकरीबन हमारा 60% जो पेपर है वो डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन से बनता है। कोई भी सेकेंड ईयर का पेपर जो है वो हमारा डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन उसका मेन पार्ट होता है कि उसमें से आना होता है। तो स्टूडेंट्स, आपने शुरू में ही इसको गौर से समझ लेना है ताकि हमें आइंदा आसानी हो, क्योंकि इसमें से अक्सर जो काम है वो स्टेप बाय स्टेप आगे जब चलता है तो पिछला काम साथ में ना मिलता जाता है। तो जब आपने शुरू में से इसका आपने साथ साथ कर लेना है ना, तो इसका आपको ये बेनिफिट होगा कि आपको आगे जाके ये मुश्किल नहीं लगेगी। अगर आपको डेरिवेशन अच्छे तरीके से आती है तो इंटीग्रेशन आपके लिए इंतहाई आसान हो जाएगी। तो चलें आज शुरू करते हैं डेरिवेटिव का पहला क्वेश्चन 2.1 का। इसमें उसने हमें कहा है कि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एबिनिशो। वो हमें एबिनिशो कह दे, फर्स्ट प्रिंसिपल कह दे, बाय डेरिवेटिव अगर उसने नाम ले लिया है तो हमने वही मेथड इस्तेमाल करना है। मैं आपको आगे आगे बताऊंगा कि कौन कौन से मेथड इस्तेमाल होते हैं। फ़िलहाल तो उसने हमें एबिनिशो का 2.1 में, या उसने हमें फर्स्ट प्रिंसिपल कहा है। ये दोनों जो हेडिंग्स हैं इसमें जो हल करने का प्रोसीजर है वो तकरीबन सेम है, लेकिन जो इसको हल करना है डेरिवेशन को एबिनिशो से, फर्स्ट प्रिंसिपल से, वो तो प्रोसीजर सेम है। अगर उसने सवाल के ऊपर सिर्फ लिखा हो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो फिर हम आगे आगे मेथड सीखेंगे तो फिर हमारा जौन सा दिल करेगा हम वो वाला मेथड उसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। अगर उसने स्पेसिफिक कह दिया है कि पावर रूल लगाएं, फर्स्ट प्रिंसिपल लगाएं, प्रोडक्ट रूल लगाएं, चेन रूल लगाएं, सब्स्टिट्यूशन करके इसको हल करें, तो फिर हमें वही लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर उसने ये नहीं कहा तो फिर हमने जोन सा उसने कहा फिर वो लगाना पड़ेगा। अगर उसने पार्टिकुलर कोई कह दिया है तो फिर हमें वही लगाना पड़ेगा। अगर उसने सिर्फ विद रिस्पेक्ट टू एक्स का है डेरिवेटिव तो फिर जोन सा मर्ज़ी हम मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये चंद इम्पोर्टेंट बातें थी जो मैंने आपको बतानी थी लेक्चर शुरू करने से पहले, ताकि हमें आइंदा ये चीज़ें काम आए। तो चलें शुरू करते हैं 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1। उसने कहा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एबिनिशो। तो क्वेश्चन 1 हमारे पास है एक्स क्यूब। इसमें मैंने ये स्टेप लिखे हैं इधर साइड पे, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। जब भी ये सवाल आ जाएगा एबिनिशो का, बाय फर्स्ट प्रिंसिपल का, बाय डेफिनेशन का, तो हमने ये 3 स्टेप ऐसे ही करने हैं हर क्वेश्चन के। इसमें कोई तब्दीली नहीं आएगी, सिर्फ वैल्यूज बदलेगी, स्टेप हमारे यही होंगे। ये स्टेप आपने ना इनको कह लें कि रट्टा लगा लेना, ये स्टेप ऐसे ही होने हैं हर क्वेश्चन के। तो इसमें तब्दीली कोई नहीं आनी, तो इसको आपने ना गौर से देख लेना कि ये क्या स्टेप है। सबसे पहले उसने कोई भी वैल्यू दी होगी हमें, उसको हमने सबसे पहले लेट करना है y इक्वल टू एक्स क्यूब। जैसे मैंने कर लिया है, ये हमारी इक्वेशन 1 हो जाएगी। ये हमारा स्टेप 1 है। स्टेप 2 क्या है, y प्लस डेल्टा वाई, यानी कि जो इक्वेशन हमने ये लेट की है ना, y के अंदर हमने बहुत माइनर सा एक चेंज किया है, चेंज ऐड करना, यानी कि डेल्टा वाई इंतहाई इतनी छोटी वैल्यू है कि आप कह रहे हैं कि तकरीबन ज़ीरो होती है। इसको हमने दोनों साइड पर ऐड करना है। आपको पता है कोई भी चीज़ है वो इक्वेशन के दोनों साइड पर ऐड होती है या दोनों साइड पे सब्ट्रैक्ट होती है अगर हमने कुछ करना हो। तो इधर हमने डेल्टा वाई को ऐड किया है, दूसरी साइड पे एक्स था, उसकी जो भी पावर हुआ करेगी एक्स की, हमने जो भी पावर हुआ करेगी वो
हटाकर उसके अंदर ऐड कर देना है और दोनों को वो पावर दे दिया करनी है हमने। ठीक है, तो इधर x था, इधर x का क्यूब था, स्क्वायर होता फिर भी कोई मसला नहीं था, 4 होता फिर भी कोई मसला नहीं था, 5 होता फिर भी कोई मसला नहीं। ऐसे 100 अगर कोई भी पावर होती तो हमें कोई टेंशन नहीं थी। हमने क्या करना है, x को लेना है, उसके अंदर डेल्टा x ऐड कर देना है। जिधर y है उधर डेल्टा y, जिधर x है उधर डेल्टा x। ये चीज़ें आप अभी समझ लेंगे तो आपके लिए ना इंतहाई आसान काम होगा, तो आपको आगे डेरिवेशन समझने में आसानी होगी। तो स्टेप 2 गया है, x के अंदर डेल्टा x हमने ऐड कर देना, उसका क्यूब आ गया। ये हमारे पास स्टेप 2 आ गया है। अब जो दोनों इक्वेशन बनी है सब्ट्रैक्ट कर देना उनको हमने, यानी कि माइनस कर देना दोनों इक्वेशन को। इक्वेशन 1 एंड 2 को हमने माइनस कर दिया है। 2 क्या थी, y प्लस डेल्टा y, वो लिख लिया, माइनस अकेला y था वो लिख लिया, इक्वल टू क्या था, x प्लस डेल्टा x का क्यूब माइनस एक्स क्यूब, वही आ गया। अब जो कटता है उसको काट देना है। डेल्टा y वैसे ही बच गया, y प्लस का था माइनस का y, ये कट गए, इक्वल टू x प्लस डेल्टा x का क्यूब था माइनस क्यूब, ऐसे ही आ गया। अब ये आ गया, मुझसे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी तो इसलिए ये मैंने कट कर दिया। अब नेक्स्ट पेज पे मैं चलता है। अब डेल्टा वाई इधर बच गए, इधर हमारे पास आपको पता है x प्लस डेल्टा x का क्यूब है, तो इसका फार्मूला हमारे पास होता है a की 3 प्लस b की 3 प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। तो वो फार्मूला हमने लगा दिया, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी माइनस एक्स क्यूब, ऐसे ही आ गया। तो ये प्लस एक्स क्यूब है, ये माइनस एक्स क्यूब, ये तो कट जाएंगे और इन सब में से डेल्टा एक्स कॉमन आ रहा है, तो डेल्टा एक्स को हमने कॉमन निकाल दिया। डेल्टा एक्स का यहाँ पे क्यूब था तो स्क्वायर बच गया है, प्लस 3x। वैसे ही इधर डेल्टा एक्स मल्टीप्लाई हो रहा था इन सब के साथ, तो इन सब में से इसको भी कॉमन ले लिया, बकाया ब्रैकेट लगा के वैल्यू वैसे ही आ गई। अब जो चौथा स्टेप है ना इस सवाल में, वो भी हमारा हर दफ़ा यही हुआ करेगा। चौथा स्टेप जो है ना, ये जो हमने डेल्टा एक्स है इसको हमेशा हमने इधर से निकाल के इधर डिवाइड किया करना है, ताकि हमारा डेरिवेटिव आ जाए। डी वाई ओवर डी एक्स हमारा डेरिवेटिव होता है। ये सॉरी यहाँ पे एक्स आना था, मैंने वाई लिख दिया है। तो ये डेल्टा एक्स ये वैसे ही आ गया। अब ये जो वैल्यू है ये हमारे पास डी वाई ओवर डी एक्स बन गया। अब हमने इसमें जो पांचवा स्टेप है वो ये किया करना है, जो हमारे पास हमने डेल्टा एक्स या डेल्टा वाई हमने पुट किया है ना, उसकी लिमिट हमने ज़ीरो रखा करनी है। आपको पता है जो वैल्यू हमने इसके अंदर ऐड की है उसके ऊपर अगर हम लिमिट लगाएंगे तो ज़ीरो से लगाएंगे अपने पास से, तो ये हमने ज़ीरो से इसकी लिमिट भी लगा दी। डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो, डेल्टा एक्स इधर ज़ीरो आ गया, 3x के साथ डेल्टा एक्स नहीं था उधर वैसे ही आ गया, इधर 3x, इधर डेल्टा एक्स की वैल्यू ज़ीरो, लिमिट अप्लाई हो गई है। तो हमारे पास क्या बचा, 3x का स्क्वायर। यही हमारा आंसर है, डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू 3x स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 1 का। तो ये हमें पहले क्वेश्चन में देर लगी, जैसे जैसे आप करते जाएंगे ना आपकी स्पीड बनती जाएगी, फिर आप इसको आसानी से कर लेंगे। और एक बात आपने और याद रखनी है, ये जब हम x का डेरिवेटिव लेंगे तो x का डेरिवेटिव 1 होता है, ये आपने बात याद रखनी है। अब पहला स्टेप क्या है, y के इक्वल रख लिया 1 ओवर एक्स के। क्वेश्चन नंबर 2 है, इधर क्या करना हमने y प्लस डेल्टा वाई कर दिया और इधर क्या करना है x प्लस डेल्टा एक्स, इसका स्क्वायर कर दिया। दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो सब्ट्रैक्ट किया इसको, वाई प्लस डेल्टा वाई माइनस वाई इक्वल टू 1 ओवर एक्स प्लस डेल्टा एक्स का स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स का स्क्वायर। तो ये माइनस वाई प्लस वाई कट गया, इधर डेल्टा वाई इक्वल टू एक्स प्लस डेल्टा एक्स, क्योंकि नीचे हम इसको हल नहीं कर सकते इसलिए ऊपर ले गए, -2 आ गया।
इधर भी माइनस, इधर x का -2 आ गया। या इसको हम ये कर लेते हैं कि एलसीएम से हल कर लें, ऐसे भी हो जाएगा। एलसीएम ले लिया इसका। एलसीएम आपको पता है, मैंने पिछले एक्सरसाइज में भी आपको एलसीएम लेना सिखाया है। एक्स स्क्वायर वैसे ही, और ये दोनों वैल्यू आ गई। इधर एक्स स्क्वायर नहीं था इसके पास तो ये ऊपर आ गया। इधर एक्स प्लस डेल्टा एक्स नहीं था, वो इधर ऊपर आ गया। अब इसको क्या करना है, एक्स स्क्वायर वैसे ही माइनस वैसे ही ये वाला, इसका स्क्वायर खोल देंगे। एक्स स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, फार्मूला खोल के नीचे वाली वैल्यू वैसे ही। अब ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा, प्लस वाली माइनस में आ जाएंगी और माइनस वाली पॉजिटिव, इसमें सब प्लस की है तो सब माइनस की हो जाएंगी। माइनस एक्स माइनस डेल्टा एक्स माइनस 2x डेल्टा एक्स। ये माइनस एक्स प्लस एक्स कट गया, पीछे क्या बचा, माइनस डेल्टा एक्स का स्क्वायर, वो लिख लिए। माइनस 2x डेल्टा एक्स वैसे ही, और नीचे वाली वैल्यू भी वैसे ही आ गई। अब ऊपर वाला आखिरी जो स्टेप है वो हम क्या करते हैं, डेल्टा एक्स कॉमन निकालते हैं, दूसरी साइड पर लेकर जाना होता है। इसमें से भी निकाल लिया ऐसे ही। इधर क्या बचा, डेल्टा एक्स बच गया माइनस का, इधर -2x बच गया, और नीचे वाली वैल्यू वैसे ही है क्योंकि हमने उधर dy/dx बनाना होता है। अब इधर आ गया, वो डिवाइड हो गया, डेल्टा y/डेल्टा x आ गया। ये बकाया वैल्यू वैसे ही है। अब लिमिट अप्लाई करेंगे, लिमिट अप्लाई की, डेल्टा एक्स की जगह 0 आ गया, -2x वैसे ही, एक्स स्क्वायर भी वैसे ही, एक्स भी वैसे ही, प्लस डेल्टा एक्स की जगह 0 उसका स्क्वायर आ गया। तो ये इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर 4 स्क्वायर हो गया, तो वो लिख लिया एक्स की 4। -2x ऊपर बचा वो लिख लिए। अब ऊपर एक एक्स है नीचे 4x है तो ये कट जाएंगे, नीचे 3x बच गया, -2/x³। यही हमारा आंसर है। ये देखिए इंतहाई आसान, सिर्फ ये लेंथी काम है। जब आप इसको करेंगे ना बार बार तो ये आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, फिर आपको ये टफ़ नहीं लगेगा। अभी आपको फ़िलहाल ये टफ़ लग रहा है देखने में। जैसे ही आपने 2 3 4 क्वेश्चन कर लिए आपकी रूटीन बन जाएगी, फिर आपको ये इंतहाई आसान लगेंगे। तो आपने इसको साथ साथ करते जाना है ताकि ना ये आपको टफ़ नहीं लगेंगे। तीसरा क्वेश्चन क्या है, 1/√x है। √x आपको पता है कि √ की वैल्यू 1/2 होती है, और जब ये ऊपर जाता है तो माइनस में हो जाएगा। बटे में था तो ऊपर गया तो माइनस हो गया। y = x⁻² लेट गया। दूसरा गया y + डेल्टा y, और इक्वल में x + डेल्टा x किया है, इसकी पावर भी -1/2 है। अब इसको सब्ट्रैक्ट करना है, इक्वेशन 1 2 में से 1 कर दें या 1 में से 2 को कर दें, वो कोई मसला नहीं है। y + डेल्टा y -y, ये x + डेल्टा x वैसे ही -x -1/2 पावर में आ जाएगा। ये कट गया, -y + y, डेल्टा y = x + डेल्टा x की -1/2 -x की -1/2। ये 3 स्टेप आपको मैंने बताया कि ऐसे ही होने हैं। इसको आप रटा लगा लें, जो मर्जी कर लें, देख लें हर क्वेश्चन में ये स्टेप ऐसे ही हो रहे हैं। लेकिन ये कब होंगे, जब उसने हमें बाय एब इनिशियो कहा होगा, फर्स्ट प्रिंसिपल कहा होगा, या बाय डेफिनेशन कहा होगा। ये तीनों की जब हेडिंग आएगी तो क्वेश्चन हमने ऐसे ही करना है। अब अगला स्टेप हम क्या करते हैं, इधर फार्मूला खोलते हैं, और फार्मूला हमारे पास स्क्वायर का है, क्यूब का है, या फोर्थ का है। ज़्यादा का तो फार्मूला हमें नहीं आता, 5 का 6 का, या जो पावर में बटा आ जाए उसका भी हमें फार्मूला नहीं आता। तो इसके लिए हम ना फर्स्ट ईयर में बाइनोमियल थ्योरम एक्सपेक्शन इस्तेमाल करते थे, तो इसमें भी हमने वही इस्तेमाल करनी है, वो आपको आती होगी। तो ये हमने बाइनोमियल थ्योरम एक्सपेक्शन लिखी है, 1 + x⁻n है, यानी कि पावर कोई भी हो सकती है। शुरू में हमें फार्मूला बनाने के लिए इसमें एक बात गौर करनी पड़ती है कि हमने इधर 1 बनाना होता है, फिर ये फार्मूला हमारा यूज़ में आता है। क्योंकि जब इधर कोई पावर आ जाएगी, कोई वैल्यू आ जाएगी, तो उसको संभालना मुश्किल होता है, क्योंकि हमको फिर उसको भी मल्टीप्लाई करना पड़ता है। इसलिए हमने इसको 1 करना होता है शुरू में। अगर ये 1 हो, इधर कोई भी वैल्यू आ जाए इसका कोई मसला नहीं, और पावर भी कोई भी आ जाए
तो उसको हम हल करते हैं ऐसे, पहली वैल्यू वैसे ही 1 ही आ जाती है, प्लस फिर पावर शुरू में बी वैल्यू, फिर आगे क्या होता है, पावर आती है, पावर में से कम होता है, नीचे 2 का फैक्टोरियल आता है, और साथ में पावर जो होती है बी की वो आ जाएगी। यानी कि ये ऐसे सीक्वेंस चलता जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इधर एक्स स्केयर आना था, पेंसिल भी अब चल नहीं रही, मैंने स्केयर लिखा, तो इधर स्केयर आना है, यानी कि ऐसे इसका एक एक स्केयर बढ़ता जाएगा, इसकी एक एक पावर कम होती जाएगी, ये ऐसे होती है। तो अब इसमें बाइनोमियल थ्योरम लगाने के लिए मैंने वैल्यू लिखा है, वैल्यू को लिख लिया। अब इधर मैंने आपको बताया कि हमारे पास 1 होना चाहिए, इधर 1 करने के लिए हम क्या करेंगे कि पहली जो वैल्यू है इसको कॉमन निकाल के बाहर निकाल लिया करेंगे, और फिर इसका फार्मूला बना के उसको अप्लाई करेंगे, उसके साथ हम फिर इसको एंड पे मल्टीप्लाई कर दिया करेंगे। तो ये इंतहाई आसान काम है। एक्सिस में से कॉमन आ गया, ये भी याद रखना है हमने, ये बात याद रखने वाली अक्सर बच्चे भूल जाते हैं कि जो पावर होती है ना, जब हमने इसको कॉमन निकाला है एक्स को, तो वो पावर तो इसके ऊपर आएगी, वो नहीं लिखते। तो पावर को आपने हमेशा लिखना है, इसके ऊपर ये पावर भी लाजमी आएगी, इधर जो भी पावर होगी वो जब हम कॉमन निकालेंगे इधर से कोई भी वैल्यू एक्स या कोई भी है, तो वो पावर उसके ऊपर लाजमी लिखेंगे, ठीक है। अब इधर क्या बच गया 1, अब इसके पास एक्स नहीं है, हमने कॉमन तो निकाल लिया, तो जारी बात है इसके नीचे आ जाएगा, जब ये अंदर जाके मल्टीप्लाई होगा इधर क्या आएगा एक्स, इसके साथ जब ये मल्टीप्लाई होगा ऊपर एक्स और नीचे एक्स कट नहीं जाएगा, तो इसलिए इसके साथ एक्स अपने पास से डिवाइड कर दिए, क्योंकि हमने तो कॉमन निकाल लिया। पावर वैसे ही माइनस एक्स की पावर -1/2 वैसे ही आ गया है। अब ये जो कॉमन निकाली है ये शुरू में वैसे ही लिख दी है, अब इसके ऊपर फार्मूला क्या लगेगा, पहली वैल्यू वैसे ही प्लस वैसे ही फार्मूले का पावर शुरू में बी की वैल्यू, प्लस मैंने सो ऑन इसलिए डाल दिया कि डेल्टा एक्स तो पहले ही इंतहाई छोटी वैल्यू है, जब इसका हम अगले स्टेप में जाकर स्केल लेंगे वो तो उससे भी छोटी हो जाएगी, लेकिन ये पहले ही तकरीबन 0 के करीब है, जब इसका स्केल लेंगे तो वो और ज़्यादा करीब हो जाएगी, इतनी छोटी वैल्यू को हम इस्तेमाल ही में कहीं नहीं कर सकते, तो इसलिए इसके आपको 2 स्टेप ही याद कर लेने चाहिए, ये बहुत है। इधर तक 1 + nx बकाया आप छोड़ दें, क्योंकि हमने स्टेप 2 इसके इस्तेमाल किया करने, क्योंकि वो एंड तक वही चलेंगे। 2 स्टेप आसान है, पहले 1 आ जाएगा, फिर पावर आएगी और फिर बी वैल्यू, और इसको हम इस्तेमाल करके आसानी से आपको ज़्यादा याद भी नहीं करना पड़ेगा और आसान भी हो जाएगा, क्योंकि हमारे वो वैल्यू काम आने वाली नहीं है, तो या मैं एम ही लिखता जाऊँ और आप भी बोर हो जाएं, तो इससे अच्छा है कि वो मैं छोड़ ही दूँ। और ये -x 1/2 ऐसे ही आ गया। अब क्या करेंगे, इसको हल करेंगे, इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया इसके साथ, अंदर 1 के साथ किया तो यही आ गया, ये -1/2 आ गया, ये मल्टीप्लाई हो रही है तो मैंने मल्टीप्लाई लिख के डेल्टा x/x लिख दिया। अब ये भी इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, मल्टीप्लाई x की 1/2, और ये -x की 1/2 ये भी लिख दिए। अब ये माइनस की प्लस की और ये माइनस की कट गई, तो बकाया हमारे पास ये वैल्यू बची -1/2 मल्टीप्लाई डेल्टा x, और ये माइनस की थी पावर, इसको पॉजिटिव करने के लिए मैं नीचे ले आया, इसकी 1 थी, इसकी 1/2 थी, तो ये ऐड होगी, इसके एलसीएम लेंगे तो ऊपर डेल्टा x नीचे 2x की 3/2, ये देखें मैंने साइड पे एलसीएम भी लिया है, अगर नहीं लेने आता तो इसका 1 था प्लस 1/2 एलसीएम लेंगे, एलसीएम में क्या होता है 2 नीचे आ जाता है बड़ी रकम, और जिसके नीचे नहीं होती उसके साथ हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इसके साथ किया 2 आ गया, प्लस वैसे ही इसके नीचे था तो इसका 1 वैसे ही आ गया, इसके साथ तो मल्टीप्लाई नहीं होगा, 2 और 1 3/2 यही हमने लिखा है। अब अगला नेक्स्ट आखिरी स्टेप क्या होता है, डेल्टा एक्स को हमने दूसरी साइड पे ले जाना होता है, तो वो ये देखें मैं ले गया डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स इक्वल टू 1/2 की x/3/2, तो यही हमारा आंसर है, डी ए हमारे पास dy/dx आ गया है। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, पहले का चौथा पार्ट है, वो भी इंतहाई आसान है। इसमें क्या करते हैं, x की 2/3 है, ये क्वेश्चन है लेट की है,
फिर इसमें वाई प्लस डेल्टा वाई किया है, इधर एक्स प्लस डेल्टा एक्स कर दिया है, इन दोनों को माइनस किया है। माइनस करने के बाद आपको बताया इधर डेल्टा वाई बच गया इक्वल टू एक्स की 2/3 मैंने कॉमन निकाल ली क्योंकि इसका फार्मूला नहीं है हमारे पास। 1 वैसे ही आ गया प्लस डेल्टा एक्स ओवर एक्स। मैंने आपको बताया कि इधर एक्स कैसे आया पिछले सवाल में, तो इसकी पावर 2/3 है, माइनस एक्स की 2/3 वैसे ही आ गया साथ में। तो अब इसके ऊपर फार्मूला लगाएंगे, इसका क्या बनेगा मैं आपको इधर बताता हूँ। 1 आएगा, पावर शुरू में आएगी, साथ में बी वैल्यू आएगी। तो बस पकाया सोन। आपको मैंने कहा 2 वैल्यू इस्तेमाल करनी है हमने, तो वही याद कर लें। तो ये देखें डेल्टा वाई वैसे ही एक्स की पावर 2/3, इधर 1 आ गया, प्लस पावर शुरू में मल्टीप्लाई बी वैल्यू प्लस ऑन 2 वैल्यू बहुत है, माइनस एक्स की 2/3 वैसे ही आ गया। ये क्या है डेल्टा वाई इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई किया इसके साथ एक्स की पावर 2/3 प्लस 2/3 वैसे ही आ गया, डेल्टा एक्स ओवर एक्स मल्टीप्लाई हो गए ना। तो ये मल्टीप्लाई करके मैंने इधर वैल्यू लिख दी है एक्स की 2/3, और ये माइनस वाली वैसे, ये माइनस वाली और ये प्लस वाली कट गई। इधर क्या बचा है डेल्टा वाई वैसे आ गए। ये 2 की डेल्टा एक्स ओवर 3, ये थी नीचे एक पावर और ऊपर थी 2/3, तो मैं इसको भी ऊपर ले गया, इसकी पावर माइनस कर दी इसमें से, क्योंकि 2/3 इसकी पावर है, इसमें से नीचे जाए, नीचे से ऊपर जाए तो माइनस हो जाती। माइनस अगर ख़त्म करना हो तो नीचे लाने के लिए पॉजिटिव करते हैं। तो चाहे आप इसको भी नीचे ले जाएं, कोई मसला नहीं है। इसको वैसे लिख लिया 2 डेल्टा एक्स ओवर 3, एक्स की पावर का एलसीएम लिया है। एलसीएम आपको बताया कैसे लेते हैं, नीचे वैल्यू आ जाती है सबसे बड़ी, इसके साथ इसके ऊपर 2 था वैसे ही आ गया, इसके साथ -1 के नीचे कुछ नहीं था, तो ये 3 इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया। 2 - 3 इसका क्या आएगा -1/3, वही लिख लिया। अब डेल्टा एक्स हमने इधर लेकर जाना होता है 2/3 एक्स की पावर 1/3। आप सोच रहे होंगे कि मैं लिमिट नहीं लगा रहा, लिमिट हमने लगाई है लेकिन इसके अंदर लिमिट है नहीं इस साइड पे, तो इसलिए मैंने लिखा नहीं, वो एक स्टेप इजाफी करना पड़ेगा, तो इसलिए मैंने वो लिखा नहीं। क्वेश्चन पहले ही लेंथी है। तो जब इधर होगा डेल्टा एक्स तो फिर हम उसके ऊपर एक्स डेल्टा एक्स की लिमिट अप्लाई करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 5 आ गया। क्वेश्चन नंबर जो 5 है, एक्स की पावर 1/4, इसको अपने सबसे पहले लेट किया है, फिर वाई प्लस डेल्टा वाई कर दिया, एक्स प्लस डेल्टा एक्स उसकी पावर वैसे ही फिर सब्ट्रैक्ट किया है। इधर हमने आपको पता है क्या करना है, डेल्टा वाई बच गया है हमारे पास, तो इसमें से अब हम कॉमन लेंगे, एक्स कॉमन आया तो इसकी पावर भी कॉमन आ गई। इधर क्या बचा 1 प्लस डेल्टा एक्स ओवर एक्स, इसकी पावर 1/4 है, माइनस एक्स की पावर 1/4। अब इसमें बाइनोमियल एक्सपेक्शन लगेगी, तो एक्स की पावर 1/4 वैसे ही 1 वैसे ही इसका फार्मूले का, प्लस पावर शुरू में बी आ गया या एन आ गया, प्लस ओन वैसे ही है, माइनस एक्स की पावर 1/4 है। तो ये एक्स अंदर मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ हुआ तो वही आ गया। ये 4 जो था इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, नीचे 4 के साथ 4x आ गया, ऊपर 1 से हुआ तो डेल्टा एक्स आ गया। ये मल्टीप्लाई एक्स की 1/4 माइनस एक्स की 1/4 वैसे लिख दिए। ये माइनस की और ये प्लस की कट गई, तो इधर क्या बचा डेल्टा एक्स ओवर 4, एक्स की पावर जो 1/4 है, ये नीचे एक्स की 1 थी, ये भी ऊपर जाके माइनस होगी, जब ऊपर जाके माइनस होगी नीचे 4 आ जाएगा, एलसीएम लेंगे तो 4 इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, ऊपर इधर 1 था तो 1 में से -4 करेंगे -3 आएगा, नीचे 4 आ जाएगा। तो ये डेल्टा एक्स ओवर 4 बच गया, एक्स की पावर -3/4। तो डेल्टा एक्स उधर ले गए, तो डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स क्या है, डेरिवेटिव है 1/4 एक्स की 3/4, क्योंकि ऊपर ये माइनस की थी नीचे आ गई, ये पॉजिटिव होगी, यही हमारा आंसर है। अब ये देखें मैंने आपको शुरू में बताया था ना कि वो कहते डेरिवेटिव फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल बाय एबिनिशो बाय, फर्स्ट स्टेप वही है। अब उसने क्या किया, उसमें सिंगल सिंगल वैल्यू थी, इसमें उसने हमें 3 वैल्यू दे दी है, काम हमारा वही है। इसको पहले लेट किया, लेट करने के बाद वाई प्लस डेल्टा वाई कर दिया इक्वल टू,
अब हर एक्स के अंदर हमने इसको ऐड करना है। एक्स के अंदर डेल्टा एक्स उसका क्यूब -3 वैसे ही एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस 4 वैसे ही। ये इक्वेशन 2 बन गई हमारे पास। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे y प्लस डेल्टा वाई माइनस वाई, तो ये मैंने लिख दिया इधर। अब ये सारी वैल्यू लिखेंगे। अब पहले x प्लस डेल्टा एक्स का क्यूब -3 x प्लस डेल्टा एक्स प्लस 4 लिख लिया। अब इसमें से ये सारी माइनस करेंगे, माइनस लिख लिया। ब्रैकेट लाजमी डालनी है ताकि हमें माइनस की कंफ्यूजन ना हो। x का क्यूब -3x प्लस 4 वैसे लिख लिया। अब ये मैंने फार्मूला लिखा है a प्लस बी की 3 का, पीछे भी इस्तेमाल हुआ है a की 3 प्लस b की 3 प्लस 3ab इंटू a प्लस b, ये लिख लिया। ठीक है, अब ये इसके ऊपर लगाना है हमने a की 3 प्लस b की 3 प्लस 3ab इंटू a प्लस b। अब माइनस इसको 3 को भी अंदर मल्टीप्लाई कर दें, 3x माइनस 3 डेल्टा एक्स, ओके ये माइनस में मल्टीप्लाई होगा, ये प्लस 4 वैसे ही है तो ये वैसे ही आ गया। अब ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा, माइनस एक्स क्यूब प्लस 3x माइनस 4 आ गया। अब ये -4 ये +4 कट गया, ये प्लस 3x माइनस 3x कट गया, ये माइनस एक्स क्यूब इससे कट गया, तो इधर क्या बचा डेल्टा एक्स का क्यूब 3x इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ 3x के डेल्टा एक्स आ गया। अब इस सारे को इसके साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, ये 3ab इंटू a प्लस बी है ना, तो ये अब इससे होगा तो डेल्टा एक्स का स्केयर हो जाएगा 3x डेल्टा एक्स स्केयर। अब इसमें क्या बचा -3 डेल्टा एक्स, ये लिख लिए। अब इस पे से सारे में से डेल्टा एक्स हमने कॉमन निकाल के इधर ले गए, डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स, इधर स्क्वायर था क्यूब था स्क्वायर बच गया, इधर सिंगल वैल्यू थी तो ये डेल्टा उधर चल गया तो 3x स्क्वायर बच गया, इधर स्क्वायर वाली थी तो सिंगल बच गई, इधर -3 बच गया, डेल्टा एक्स कॉमन लेके उधर चला गया, सब में से कॉमन आता है ना। अब लिमिट अप्लाई करेंगे, इसमें डेल्टा एक्स आ गया। अब जब डेल्टा एक्स आ गया, डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स की जगह 0 आ गया, 3x स्क्वायर वैसे ही आ गया प्लस 3x वैसे ही आ गया, ये डेल्टा एक्स की जगह 0 आ गया, ये -3 वैसे ही आ गया, ये भी 0, ये 0 इससे मल्टीप्लाई हुआ, ये भी 0, तो क्या बचा 3x स्क्वायर -3, यही हमारा आंसर है। तो ये आज की एक्सरसाइज हमारी पूरी हो गई है, कंप्लीट हो गई है 2.1। तो उम्मीद करता हूँ कि आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए भी इंतहाई आसान है, ये कोई मुश्किल नहीं है। डेरिवेटिव लोगों ने हवा बनाया हुआ है लेकिन है कुछ भी नहीं है। आपके सामने क्वेश्चन किए हैं, आप प्रैक्टिस करेंगे, जैसे जैसे करते जाएंगे आपकी स्पीड बन जाएगी तो आपको भी इसमें आसानी पैदा हो जाएगी। तो अगर आपने अभी तक भी हमारे चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें, ताकि और इसको शेयर भी करें ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि उनका भी फ़ायदा हो। और अगर आपने कोई क्वेश्चन वगैरह पूछना हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर दें, तो आपको इंशाल्लाह उसका जल्द से जल्द जवाब दे दिया जाएगा। बहुत शुक्रिया।